फिर से मैं आपके सामने एक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन लेके आया हूँ। स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्लास 10th का। तो ट्रायंगल मैंने चूज़ किया क्योंकि ट्रायंगल से बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो ट्रायंगल से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, इन द फिगर इफ ट्रायंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बी ए सी 90 दिया हुआ है, साथ ही ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, दैट मीन्स कि ये जो एंगल डी है वो 90 डिग्री बना रहा है बी सी पे। तो आगे हमको क्या करना है, इन चारों में से कोई एक रिलेशन को फाइंड करना है। इन चारों में से एक रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अगर हमें एक एंगल तो दिया हुआ है, अगर हम दो ट्रायंगल है पहले सिमिलर करना पड़ेगा तब ये रिलेशन हमें मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी। तो सिमिलरिटी लगाएंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हमें क्या क्या चीज़ें पता है, तो हमें यहाँ पे एक एंगल पता है। अगर ये ट्रायंगल ए डी बी ले और ए डी सी ले, तो इसमें एक चीज़ें हमें पता है, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री दोनों केसेस में होगा। अगर एक और एंगल हमें मिल जाता है तो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों को हम सिमिलर कर देंगे। तो यहाँ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी की बात करेंगे। एक और ट्रायंगल को हम लोग यहीं से मिलेगा। तो यहाँ देखिए ट्रायंगल एबीसी की बात हो रही है, ए बी सी की। अगर इस वाले एंगल को हम एंगल 1 मान लेते हैं, या एंगल बी को एंगल बी ही छोड़ देते, एंगल बी को एंगल बी ही छोड़ देते, इससे एंगल 1 मान लेते, इसे एंगल 2 मान लेते, एंगल सी को एंगल सी ही छोड़ देते हैं और इसे एंगल 3 मान लेते हैं और इसे एंगल 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमें मिलेगा, अगर हम ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं, ये प्लस ये, तो हम सिंपल अगर रखें इसके लिए ये प्लस ये हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए की बात करेंगे, तो एंगल ए हमारा क्या है, 90 डिग्री गिवन है, इसको हम 90 डिग्री रख दिए। एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। और यहाँ से अगर एंगल बी चाहे तो एंगल बी हमें मिल जाएगा। एंगल बी बराबर हमें क्या मिल गया, 90 माइनस एंगल सी डिग्री, पहला चीज हमें मिल गया। तो एंगल बी को हमने किसी के बराबर निकाल लिया। किसके बराबर निकाले, 90 माइनस एंगल सी को। अब देखिए इन ट्रायंगल एडीसी की बात कर रहे हैं, एडीसी की, ये रहा हमारा ए डी और सी। तो इस ट्रायंगल में अगर हम जाएंगे तो क्या देख रहे हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल सी। तो यहाँ से अगर 3 की बात करें, एंगल 3 की अगर हम बात करें, एंगल 3 की अगर हम बात करें, तो एंगल 3 हमें नहीं पता, एंगल 2 हमें पता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 की बात करें, एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। और यहाँ से एंगल 3 की वैल्यू हम अगर निकालें तो हो जाएगा 90 माइनस एंगल सी। दैट मीन्स एंगल 3 जो होगा वो एंगल बी के बराबर हमें वैल्यू दे रहा है। एंगल 3 जो होगा वो एंगल बी के बराबर हमें वैल्यू गिवन कर रहा है, दे रहा है। तो इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 को हम लिख सकते हैं एंगल सी ए डी भी लिख सकते हैं, या डी ए सी भी लिख सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, डी ए सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि दो, अब यहाँ पे ट्रायंगल हम देखते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करते हैं। किसको ए डी बी को और ए डी सी को, ये दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करेंगे। तो यहाँ से देखिए सिमिलरिटी में हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ से सिंपली क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इच 90 डिग्री, इच 90 डिग्री पहले से गिवन है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, अभी हमें मिला है एंगल ए बी डी जो है वो इक्वल है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल डी बी ए जो है वो इक्वल होगा एंगल
DAC के यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां से हमें बाय ए क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्या हो गया, ट्रायंगल ADB जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल ADC के, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। अब यहाँ पे देखिए साइड की प्रोपोर्शनलिटी आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे ये हमारा जो एंगल 1 था ये क्या था, 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है और ये हमारा 90 माइनस सी है। उसी तरीके से ये जो हो जाएगा ये 90 माइनस सी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, एक बेस आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे अगर आप ABD को देख रहे हैं तो ये 90 और ये 90 माइनस सी, उसके लिए वहां पे भी देखना ये 90 और 90 माइनस सी, दैट मीन्स BD बाई AD, ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी हो गया। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, देखिए ये 90 है और ये हमारा 90 माइनस सी है, तो इस ट्रायंगल में भी 90 और 90 माइनस सी का रिलेशन देखना, तो ये 90 और ये 90 माइनस सी है, दैट मीन्स BD बाई AD हमारा होगा। दूसरा ध्यान दीजिएगा, एक 90 माइनस सी होना चाहिए और एक आपका नॉर्मल एंगल C है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो उसमें के लिए 90 माइनस सी और C ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा। तो हम सिंपली कहेंगे AB बाई AC बराबर AB बाई AC बराबर, तीसरा जो हमें मिल रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, AD बाई AD हमें मिलेगा, AD बाई AD हमें मिलेगा, ये ट्रायंगल सॉरी AD बाई DC हो जाएगा, AD बाई DC हो जाएगा। तो यहां से हमें रिलेशन क्या मिल रहा है कि हमें लाना क्या है, दो आपके साइड्स को मल्टीप्लाई करके रिलेशन लाना है। तो अगर हम ये और ये ले लेते हैं, क्योंकि BC कहीं दो बार नहीं है तो हमें D वाला ही लेना पड़ेगा, AD वाला ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम वो रिलेशन ले लेते हैं तो BD बाई AD बराबर हमें क्या मिलेगा, AD बाई DC। तो यहाँ से अगर हम देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू DC हमें मिलेगा, जो कि ऑप्शन C में है। तो इस तरीके से ऑप्शन C आपको आंसर आ गया। तो बस यही काम आपको करना है, कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है, सिंपल आप रिलेशन एक दूसरे का देखेंगे और इसके मदद से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ rhombus आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द rhombus इज 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो पर हम लोग ट्रायंगल रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट इस बार किसका आ गया, रैम्बस क्या आ गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए रैम्बस देख लेते हैं। सबसे पहले रैम्बस समझ लेते हैं क्या होता है। तो एक रैम्बस दिया हुआ है, मान लीजिए रैम्बस किसको कहते हैं, तो रैम्बस उसे कहते हैं जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर भी है उसको भी हम रैम्बस कहते हैं, बट इसके जो डायगोनल है वो आपके इक्वल नहीं होते। वहां स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते थे और इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। चारों साइड इक्वल होते हैं, चारों साइड इक्वल होते हैं, बट इसके डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं होते, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि इनके जो डायगोनल आपस में बाइसेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे AC डायगोनल और BD का बाइसेक्शन कहाँ हो रहा है, इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, वहां एक पॉइंट पे, उसको अगर हम O मान लेते हैं तो ये 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री का इंटरसेक्शन होता है यहाँ पे, सॉरी एंगल जो बनता है दोनों के बीच पे वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो जनरली इसमें ट्रायंगल का थोड़ा सा पार्ट हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रैम्बस। हमको कौन सा लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ निकालना है, ठीक है। AB भी निकाल सकते हैं आप, AD भी निकाल सकते हैं, DC भी निकाल सकते हैं, या BC भी निकाल सकते हैं। तो दो तीन चीजें जो जरूरी थी वो हमें पता चल गया। सबसे पहली बात, यहाँ पे जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो इक्वली इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करता है साइड को। दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें OA बराबर OC हो जाएगा, OA बराबर OC हो जाएगा।
और ये टोटल है कितना, ओ ए बराबर ओ सी। अगर ए सी की अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए इस लेंथ को 16 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इस वाले को, और इस वाले को हम लोग 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो दोनों ओ ए बराबर ओ सी है, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ओ ए की वैल्यू यहाँ से हम लोग देखें तो ओ ए की वैल्यू 8 सेंटीमीटर होगी। उसी तरीके से ओ बी बराबर ओ डी अगर हम बात करें, ओ बी बराबर ओ डी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहां से देखिए, अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए ओ बी को देखें, ए ओ बी, ए ओ और बी को, तो यहाँ पे ओ ए हमें कितना मिल गया है, ये जो साइड है ओ ए, ये हमें कितना मिल गया, 8 सेंटीमीटर मिल गया है। और ओ बी को अगर हम देखें तो ओ बी हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर। और ये आपस में यहाँ पे अगर देखें तो ये 90 डिग्री बना रहा है, दैट मीन्स ए ओ बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो ए बी का स्क्वायर जो हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर हो जाएगा वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स पी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी अगर वैल्यू बोली जाए तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट इज 64 प्लस 36 बराबर ए बी का स्क्वायर। तो यहां से ए बी की वैल्यू हो जाएगी √100 और यहां से ए बी हमें मिलेगा 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ए बी की बात, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर निकल गया। तो ए बी जब 10 सेंटीमीटर हो गया तो इसके सारे साइड का जनरली अगर लेंथ बोले तो सारा इक्वल होता है, तो उससे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईडीएफ एंड ट्रायंगल एबीसी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सही नहीं है, सॉरी नॉट ट्रू होना चाहिए था, which of the following is not true, इनमें से कौन सही नहीं है। मतलब इसमें से 3 सही है और 1 गलत है, क्योंकि 4 ऑप्शंस है और इसमें आपको वन ऑफ द एबव नहीं ऑप्शन दिया है, तो 3 जनरली सही होंगे, 1 हमारा गलत होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जनरली हमें करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल अगर हम देखें यहाँ पे तो एक ट्रायंगल हमें बनानी पड़ेगी, कौन सी, ए बी सी की। तो यहां हम लोग बना लेते हैं ए बी और सी। उसी तरीके से एक ट्रायंगल हमें ईडीएफ बनानी है जो उसके सिमिलर है, ई डी और एफ। यहां पे हमने 2 ट्रायंगल बना लिया, ईडीएफ और ए बी सी। तो यहां पे सिमिलर दे दिया है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर यहां से रिलेशन हम लोग देखें तो ए बी जो होगा वो ईडी के, ए बी और ईडी का प्रोपोर्शनल होगा, ए बी बाई ईडी का साइड का प्रोपोर्शनल होगा, साथ ही बीसी बाई डीएफ का होगा, बीसी बाई डीएफ के। और क्या हो सकते हैं, एसी बाई ईएफ के, एसी बाई ईएफ के। तो यहाँ पे 3 रिलेशन हमको मिल गए हैं। क्या क्या मिल गया है, तो हमें मिल गया है ए बी बाई ईडी, बी सी बाई डीएफ और ए सी बाई ईएफ। तो हमें रिलेशन जनरली फाइंड करना, तो दो साइड का हम लोग जनरली रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये दोनों साइड्स को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी ये इधर आ जाएगा इनटू, मतलब डॉट डीएफ बराबर बी सी इंटू ईडी होगा। ये एक होगा पहला चीज। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा तो ये और ये ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी सी और ये इधर आ जाएगा, तो बी सी डॉट ई एफ बराबर ए सी डॉट डी एफ। ये सेकेंड हो गया। और तीसरा केस, तीसरा में क्या करेंगे, जो लास्ट हम लोग लास्ट और फर्स्ट को ले लेंगे। किसको ले लेंगे, एक ये ले लेंगे और एक ये ले लेंगे। दैट मीन्स ए बी बाई ए बी इंटू ये इधर आ जाएगा, ए बी इंटू ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए सी इंटू ई डी। ये तीनों चीजें इस फिगर के थ्रू हमें होगी, ये कंपलसरी है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कौन कौन सी होगी।
हमें कुछ नहीं किया, बस दो साइड्स को लिए और दोनों साइड्स को आपको रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉरी लगा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ए बी इंटू डी एफ, अब देखिए यहाँ पे ए बी इंटू डी एफ कहीं है क्या, तो यहाँ देखिए ए बी इंटू डी एफ की बात हो रही है, तो ये देखिए ए बी इंटू डी एफ बराबर बी सी इंटू ई डी। नाम सिर्फ आपको इधर उधर करना है, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात बी सी डॉट ई एफ, आप देखिए बी सी डॉट ई एफ, बी सी डॉट ई एफ, यहाँ देखिए बी सी डॉट ई एफ बराबर ए सी इंटू डी एफ, ये भी आपके पास है, तो हमारा ऑप्शन ए भी होगा, नॉट ट्रू होगा, ट्रू है ये सब, ठीक है। और तीसरा देखते हैं ए बी डॉट ई एफ, ए बी डॉट ई एफ यहाँ मिल गया ए सी इंटू ई डी, तो ये भी हमारा सही है। दैट मीन्स बी सी डॉट डी ई जो होगा इस सिमिलर ट्रायंगल का पार्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन वाइज छांट लेना है, ठीक है। तो आप फटाक से इसको लिखिएगा, उसके बाद ये काम कर लीजिएगा, काफी इजीली आपसे हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम देखते हैं। लेते हैं तो क्वेश्चन है, इफ इन टू ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाई पी आर इज इक्वल टू सी ए बाई पी क्यू, देन, तो दो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी है और एक ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर है। दो ट्रायंगल दिए हुए, दोनों ट्रायंगल हमने बना दिया ए बी सी और पी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है कि दोनों के साइड की प्रोपोर्शनलिटी दी हुई है। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे देखें ए बी जो होगा वो क्यू आर के प्रोपोर्शनल होगा और बी सी जो होगा वो पी आर के प्रोपोर्शनल होगा और सी ए जो होगा वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल होगा। तो जब ऐसा होगा तो आपको चार अलग अलग कंडीशन दिए हुए और उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो जब हमें साइड की प्रोपोर्शनलिटी पता चल गई है यहाँ से, तो यहाँ से हम एंगल्स को भी इक्वल कर लेते हैं। दैट मीन्स इसके और इसके बीच का एंगल सी हो गया, तो इसी तरीके से इसके और इसके बीच का एंगल पी हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से अगर आप सेकेंड इसके बी सी और ये ए बी के इक्वल कौन सा हो जाएगा, तो क्यू आर, ये वाला एंगल आर वाला एंगल। उसी तरीके से हम अगर देखें तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में कौन सा एंगल है, एंगल ए है, तो यहाँ भी फर्स्ट और थर्ड के बीच में एंगल ये है। तो जनरली अगर हम देखें तो इस तरीके से यहाँ पे सारा चीज मिल गया। तो जनरली सिमिलर में क्या होता है कि एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ से सिंपली लिख सकते हैं, अगर हम लिखे सी सी बी या सी ए बी, वो किसके सिमिलर हो जाएगा, सी ए बी, हम लोग एंगल के थ्रू लिख रहे हैं, तो यहाँ से पी क्यू आर किसके सिमिलर हो जाएगा, पी क्यू आर के। तो यहाँ से ऑप्शंस आपको चूज कर लेने, ए ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे जनरली क्या करना है, साइड के प्रोपोर्शनलिटी को शो कर देना, एंगल्स को इक्वेट कर देना और एंगल के अलावा हम लोग लिख लेंगे, तो आसानी से हमें पता चल जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एंगल ढूंढ लिया था कि कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है और वहां से आसानी से हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे फाइंड कर पाइए। तो बहुत ही इजी सवाल था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।